एक फूल हमें लाइफ के बारे में क्या समझा सकता है? अगर आप एक फूल को पसंद करते हैं ना, तो आप उसे तोड़ लाएंगे, अपनी मर्जी से जहाँ चाहे वहाँ सजाएंगे। पर अगर आप उसी फूल से प्यार करने लगें, तो आप उसके पौधे को रोज़ पानी दे के आएंगे। आप कोशिश करेंगे कि उसको बहुत पॉजिटिव एनवायरनमेंट मिले, बेस्ट न्यूट्रिएंट्स मिले, आसपास अच्छा माहौल मिले और लोग उसे तोड़ने की कोशिश भी ना करें। यही शायद फ़र्क है प्यार और अटैचमेंट में। हाय, मेरा नाम है निकिता और सीखो इंडिया के साथ मिलके मैं लोगों को भगवद गीता से लाइफ लर्निंग्स अपनी लाइफ में अप्लाई करने में मदद कर रही हूँ। चलते हैं आज की वीडियो की तरफ, प्यार वर्सेस अटैचमेंट। प्यार हमारी लाइफ की सबसे प्रेशियस, सबसे कीमती फीलिंग्स में से एक है। वो हो तो हमारी लाइफ एक्चुअली मीनिंगफुल लगती है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम एट अ मेंटल लेवल, एट एन इमोशनल लेवल टॉर्चर्ड फील करते हैं, सफ़र करते हैं और हम सोचते हैं कि वो प्यार की वजह से है, बल्कि वो कई बार अटैचमेंट होता है जो हमें परेशान कर रहा होता है। हम समझ ही नहीं पाते कब प्यार से चीज़ें अटैचमेंट की तरफ बढ़ जाती हैं। तो ये फूल वाला जो एग्जाम्पल है ना, बहुत अच्छे से इस बात को एक्सप्लेन कर देता है। जब आप एक्चुअली किसी से अटैच्ड होते हो तो आप उस पर कंट्रोल चाहते हो। आपकी ईगो कहती है मैं जैसे कहूँ वैसे हो, क्योंकि आप अगर फूल तोड़ रहे हो तो आप चाहते हो ये यहाँ ना रहे, जहाँ मैं चाहूँ वहाँ रहे। पर वहीं जब आप प्यार करते हो ना, तो रोज़ पानी दिया आपने, न्यूट्रिएंट्स की कोशिश करी उसे देने की। क्यों? क्योंकि आप चाहते हो वो अपनी लाइफ में अच्छा करे, वो ग्रो करे, वो खुश रहे। आप एक्चुअली उसे आज़ाद कर रहे हो, आप अपनी तरफ से बेस्ट दे रहे हो और वो फूल भी पूरी तरीके से खिल के अपना बेस्ट दे रहा है। और ये टू वे सिचुएशन है। यहाँ फूल इंसान नहीं है, पर रियल लाइफ में जब इंसान होता है ना, तो ये चीज़ अपने आप वर्क करने लगती है। आप इस बात को समझो एट अ डीपर लेवल, क्योंकि मुझे ये बात सुन के बहुत देर में समझ आई थी कि अटैचमेंट आपको रिश्तों में बांध देता है, प्यार आपको रिश्तों में जोड़कर आज़ाद कर देता है। भगवद गीता इसके बारे में क्या कहती हैं, ये थोड़ा समझ लेते हैं। चैप्टर 12 श्लोक 13-14, जहाँ पे अटैचमेंट का थोड़ा जिक्र आया है, उससे हमें एट अ डीपर लेवल ही समझने में मदद मिलेगी कि कैसे हम प्यार से अटैचमेंट की तरफ बढ़ सकते हैं और अपनी लाइफ में अटैचमेंट को कहीं ना कहीं बाहर रख सकते हैं। चैप्टर 12 श्लोक 13-14, जो किसी प्राणी से द्वेष नहीं करते, सबके मित्र हैं, दयालु हैं, ऐसे भक्त मुझे अति प्रिय हैं, क्योंकि वे स्वामित्व की भावना से अनासक्त और मिथ्या अहंकार से मुक्त रहते हैं, दुख और सुख में संभाव रहते हैं और सदैव क्षमावान होते हैं। वे सदा तृप्त रहते हैं, मेरी भक्ति में दृढ़ता से एकीकृत हो जाते हैं। वे आत्म संयमित होकर दृढ़ संकल्प के साथ अपना मन और बुद्धि मुझे समर्पित करते हैं। तो इस श्लोक में बहुत सारी बातें आई जो हमें ये समझने में मदद करेंगी कैसे प्यार और अटैचमेंट में फ़र्क करना है। पर दो मेन इंपॉर्टेंट बातें थीं जो एक्चुअली एट अ डीपर लेवल हमें हेल्प करेंगी। स्वामित्व, कंट्रोल, और अहंकार, ईगो। ये वो दो चीज़ें हैं जो अटैचमेंट को जन्म देती हैं। जब हम हर चीज़ पे कंट्रोल चाहते हैं, अपनी ईगो को सेटिस्फाई करना चाहते हैं, तब हम बहुत जल्दी अटैच होते हैं। तब हम कोशिश करते हैं कि सब कुछ हमारे हिसाब से चले और वहीं हम प्यार से अटैचमेंट की तरफ बढ़ने लगते हैं। तो हमें ये तो समझ आ गया कि भगवद गीता का इस बारे में क्या कहना है। हम ये भी समझ लेते हैं कि क्या प्रैक्टिकल तरीके हैं कि हम प्यार और अटैचमेंट में फ़र्क करके प्यार को चुन पाएं। नंबर 1, प्रैक्टिस नो अटैचमेंट। ऑब्वियसली ये बहुत डायरेक्ट लगता है सुनने में, लेकिन ये रियल सोल्यूशन है। धृतराष्ट्र, जो कि कौरवों के पिता थे, पांडवों के अगेंस्ट कौरव लड़ रहे थे और उनके पिता धृतराष्ट्र थे, वो इन रियल लाइफ भी अंधे थे और अपने पुत्र मोह में भी अंधे थे। उन्होंने अपने सामने अपने पुत्रों को बहुत से दुष्कर्म, बहुत से गलत काम करते देखा, फिर भी कभी रोका नहीं। वो चाहते तो बहुत कुछ कर सकते थे, पिता और राजा दोनों होने के नाते, पर उन्होंने कभी कुछ किया नहीं। यही अटैचमेंट है। उनका प्यार कैसे अटैचमेंट में बदल गया उन्हें समझ नहीं आया और अल्टीमेटली उन्हें बहुत दुख मिला, क्योंकि उनके सारे 100 के 100 पुत्र महाभारत के युद्ध में मारे गए। अगर उन्होंने प्यार को चुनकर अपने पुत्रों को सही रास्ता दिखाया होता तो शायद ऐसा नहीं होता। बस हमें भी वही अपने रिलेशनशिप्स में करना है। कोई गलत कर रहा है तो अटैचमेंट में उसे करने नहीं देना है या उसका साथ नहीं देना है, उसको सही रास्ता दिखाना है। वो हमारी ड्यूटी है और वो प्यार हमें सिखाता है। नंबर 2,
कंपैशन और अंडरस्टैंडिंग। विदुर, धृतराष्ट्र के दोस्त, एडवाइजर, आप जो भी कहें, उन्हें अगर अटैचमेंट होती अपनी पोजीशन से या राजमहल की लग्जरीज से तो उनके लिए बहुत आसान था धृतराष्ट्र की हाँ में हाँ मिलाना। राजा हैं, हाँ आप सही कह रहे हैं, जी आपके पुत्र सही हैं, लेकिन उन्होंने टाइम टू टाइम धृतराष्ट्र को सही एडवाइसेस दी। उन्होंने समझाया कि कैसे उनके पुत्र जो कर रहे हैं वो गलत है। यही उनका प्यार था धृतराष्ट्र की तरफ और यही उनका नॉन अटैचमेंट था धृतराष्ट्र से, राजा से, अपनी लग्जरी से और बाकी दुनिया से। नंबर 3, ट्रस्ट एंड रिस्पेक्टिंग बाउंड्रीज। श्री कृष्ण चाहते तो पांडव को सब कुछ डायरेक्टली बता के कहते कि बस ऐसा ही करो, पर उन्होंने कभी ऐसा नहीं करा। उन्होंने हमेशा वो ट्रस्ट रखा पांडवों पर और रिस्पेक्ट करा बाउंड्रीज को। उन्होंने सिर्फ एडवाइस किया, उन्होंने सिर्फ डायरेक्शन दी, रास्ता दिखाया और उन पे छोड़ दिया कि वो क्या चुनेंगे। वही रियल लाइफ में, वही प्यार में भी होना चाहिए। आप ट्रस्ट करो, आप एडवाइस करो, आप रिस्पेक्ट करो। इसीलिए आप रियल प्यार में ना मुक्त, आज़ाद, फ्री फील करते हो, लाइट फील करते हो, बंधा हुआ नहीं फील करते। आई होप दिस हेल्प्ड यू और आप अपनी लाइफ में से अप्लाई कर पाओगे। थैंक यू सो मच।